इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पिछले 50 मिनट से लगातार बॉलीवुड सुपरस्टार ऐश्वर्या राय की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ दिल्ली के ईडी ऑफिस में हो रही है। पनामा पेपर्स केस में ऐश्वर्या राय से सवाल जवाब हो रहे हैं। 2005 में फर्जी कंपनी बनाने के मामले में यह पूछताछ जारी है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। पनामा पेपर्स में इनका नाम आया था। ये जो कुछ आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तब की हैं जब ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में। सुबह जब पूछताछ शुरू हुई थी। मोहित मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, पिछले 50 मिनट से लगातार पूछताछ जारी है, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है? देखिए, ऐश्वर्या राय बच्चन जहाँ पे 50 मिनट पहले पहुंची थी, और ये जामनगर का आपको दफ्तर दिखाना चाहेंगे, ईडी का दफ्तर है, जहाँ पर ऐश्वर्या राय को से लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। हालांकि सुबह ऐश्वर्या राय ने इस बार फिर से सबन पे जो पेश होने के लिए उनको कहा गया था, उसके लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी कि वो बाद में पेश होंगी, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई किया और उसके बाद उनको दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली में यहाँ पे अब उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार उनसे पूछताछ इसी बारे में की जा रही है कि जो कंपनीज जो थी, जो 2005 में बनाई गई थी, उनको डायरेक्टर बनाया गया था, उसमें फेमा के तहत 9 नवंबर को प्रतीक्षा में इनको नोटिस सर्व किया गया था, और उसी नोटिस पे आप ये यहाँ पहुंची हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से कंपनी बनाई गई थी, उसमें किस तरीके से फॉरेन मनी का जो एक्सचेंज था वो हुआ था, और किस तरीके से जो टैक्स बचाने के पर्पज से जो कंपनी बनाई गई थी उसका पूरा ब्यौरा क्या है, पूरा लेखा जोखा क्या है, उसके तहत अब इनसे पूछताछ की जा रही है। एक महीने पहले अभिषेक बच्चन से भी इसी तरीके से पूछताछ की गई थी। अभिषेक बच्चन को अपने साथ दस्तावेज लाने के लिए कहा गया था, अपने अकाउंट डिटेल्स लाने के लिए की गई थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाने के लिए कहा गया था, और ऐसी दस्तावेजों के साथ जो है ऐश्वर्या राय बच्चन भी यहाँ पहुंची हैं। उनके साथ जब यहाँ पहुंची हैं तो दस्तावेजों का एक उनके साथ बैग था, जिन दस्तावेजों को अब यहाँ पर वो पेश कर रही हैं, और ईडी के अधिकारी उनसे एक एक कर इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। जी, इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हुई थी। क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पनामा पेपर लीक के मामले में जो खुलासा हुआ था कि बच्चन परिवार की 4 शेल कंपनीज हैं, उन कंपनीज को लेकर पूछताछ हो रही थी। उस मामले में 5 साल से लगातार जांच की जा रही है। उसी के तहत जो है अभिषेक बच्चन से पूछताछ की गई थी, और उसी के तहत अब जो है ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने उस वक्त पूछताछ में कहा था कि उनके पास जो ईडी के अधिकारियों के क्वेश्चन थे उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को भी उसी दस्तावेज से आने के लिए यहाँ पर बोला गया है, जिन दस्तावेजों को अभिषेक बच्चन के लाने के लिए बोले थे। अभिषेक जो ऐश्वर्या राय बच्चन अंदर गई हैं तो उनके हाथ में कुछ बैग जरूर है। अब देखते हैं कौन से दस्तावेज इसमें पेश किए गए हैं, क्योंकि 50 मिनट के भी अंदर पूछताछ हो चुकी है। अब ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछे जाते हैं, किस तरह की जानकारी ईडी ले रही है, उसकी जो बातें हैं वो थोड़ी देर बाद निकल के सामने आएंगी। लेकिन ये ईडी का दफ्तर है जामनगर का, एक बार आपको फिर दिखाएंगे। इसके अंदर 50 मिनट हो चुके हैं ऐश्वर्या राय बच्चन को पहुंचे हुए, और उनसे लगातार यहाँ पर पूछताछ जारी है। शिवानी मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं। शिवानी, एक के बाद एक जो बॉलीवुड के सितारे हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, चाहे वो पनामा पेपर्स को लेकर हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को लेकर हो, जैकलिन फर्नांडिस हो या नूरा फतेही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से आपने अभी नाम लिया, पनामा पेपर्स में फिलहाल ऐश्वर्या राय को समन किया गया है। वो ईडी के दफ्तर पहुंची हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है। हालांकि इसके पहले भी 2 बार ऐश्वर्या राय को समन किया गया था, लेकिन उन्होंने उस समन को खारिज करने की गुजारिश की थी, जिसके बाद आज वो पहुंची। इसके पहले उनके पति अभिषेक बच्चन भी ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, जहाँ पर उन्होंने अपने ऐसे किसी कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ किसी कनेक्शन को साफ साफ नकारा था। वहीं अगर बात की जाए बॉलीवुड और ईडी के कनेक्शन की, तो जाहिर सी बात है ईडी जो है वो लगातार अपना शिकंजा है जो वो और बड़ा किए जा रही है, अपनी लिस्ट को और ज्यादा सक्रिय कर रही है। जहां पे जैकलिन फर्नांडिस हो, जहां पर हमने देखा कि उन्हें कई बार समन भेजे गए थे। हालांकि उन्होंने 4 से 5 बार समन को खारिज भी किया, वो समन के बाद पहुंची भी नहीं थी ईडी के सामने, पर उन्हें दोबारा तलब किया गया, उन्हें दोबारा बुलाया गया। नूरा फतेही का भी जो केस है वो ईडी काफी ज्यादा डिटेल में कर रही है इन्वेस्टिगेशन उस पर, और अब जब ऐश्वर्या राय पहुंची है तो पनामा का जो केस था लीक का, पनामा पेपर्स का, उसमें भी कई सारी ज्यादा अहम जानकारियां हालांकि सामने आ सकती हैं। लेकिन ये जरूर साफ है कि जिस तरह से अभिषेक बच्चन ने ऐसे इल्जामात को खारिज किया था, वैसा ही कुछ ऐश्वर्या राय के केस में भी देखने को मिलेगा।